अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बैनुल अक़वामी मीडिया पर इस वक्त पेरिस में जारी ओलंपिक गेम्स की वजह से आए रोज नित नई खबरें सामने आ रही हैं, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में मकबूल गेमों के इस सबसे बड़े मुकाबले में क्या कुछ चल रहा है। हाल ही में वहां से एक बेहद अजीबोगरीब खबर ने इस वक्त सोशल मीडिया पर तूफान उठा रखा है। हर शख्स इस खबर पर तबसरा कर रहा है, यहाँ तक कि एलोन मस्क ने भी इस खबर पर ट्वीट करके इस सारे मामले को एक नया रुख दे दिया है। खबर पर तबसरा करने से पहले आपको आगाह करते चलें कि असल में हुआ क्या है। नाज़रीन, दरअसल ओलंपिक गेम्स में होने वाली खवातीन के बॉक्सिंग मुकाबले जारी थे, जिसमें एक खातून बॉक्सर ईमान खलीफ, जिनका ताल्लुक मुल्क अलजायर से है, हर मुकाबला जीत रही थी और अपनी गेम और बॉक्सिंग स्किल्स और पावर की वजह से काफी ज्यादा खबरों में थी। लेकिन हाल ही में इसका आखिरी मुकाबला इटली की खातून बॉक्सर एंजेलिना कॉरिनी के साथ था, जो कि खुद भी एक बहुत मंझी हुई बॉक्सर है। मुकाबला शुरू हुए अभी 45 सेकंड ही हुए थे कि एंजेलिना मैच से पीछे हट गई। उसका कहना था कि वो ये मुकाबला नहीं खेल सकती, उसे अपनी जान की फिक्र है। उसका कहना था कि ईमान खलीफ दरअसल एक मर्द है और वो एक मर्द से बॉक्सिंग में नहीं जीत सकती। एंजेलिना के पीछे हटने के बाद रेफरी ने उस वक्त तो ईमान का हाथ उठाकर उसकी जीत का ऐलान करते हुए मुकाबला खत्म करवा दिया, लेकिन एंजेलिना के बयान ने तूफान उठा दिया। पूरे इंटरनेट पर इस वक्त यही बहस जारी है कि क्या वाकई ईमान खलीफ नामी खातून बॉक्सर दरअसल औरत के भेष में एक मर्द है, या एक ट्रांसजेंडर केस है, या ये एक मर्दाना ताकत रखने वाली औरत ही है। इससे पहले कि हम मामले की गहराई तक जाएं और आपको बताते चलें कि ईमान खलीफ कौन है, इसका ताल्लुक कहां से है, यकीनन वो कई सालों से बॉक्सिंग के शोबे से वाबस्ता थी, इसलिए उसे पेरिस ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने का मौका मिला। वो एकदम से सामने नहीं आई होगी, इससे पहले भी उसने कई मुकाबलों में हिस्सा लिया होगा। तो अब सोचने की बात यह है कि क्या वो इससे पहले एक मर्द की हैसियत से बॉक्सिंग करती आई है, या वो हमेशा से एक खातून बॉक्सर ही थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में अलजायर की नुमाइंदगी करने वाली ईमान खलीफ इस साल यूएस ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तिलाई तमगा जीतने वाली और डच चेल्सी हैगन के खिलाफ फतह के बाद 2022 में खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली अलजायरी खातून है। ईमान ने, जो अपने 50 मैचों के कैरियर में 9 बार शिकस्त खा चुकी है, मीडिया को बताया कि वो पेरिस ओलंपिक गेम्स में भी अपने मुल्क अलजायर का नाम रोशन करने आई है और वो अपने मुल्क के लिए जितने हो सके उतने तलाई तमगे लेकर जाएगी। लेकिन इस आखिरी मुकाबले के बाद उस पर हर तरफ से तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया कि ये एक मर्द बॉक्सर है। इस सिलसिले में अलजायर की ओलंपिक कमेटी ने ईमान की जिन्स को लेकर इस पर की जाने वाली तनकीद और बेबुनियाद हमलों की मजम्मत की है। बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी के मुताबिक ईमान खलीफ को इससे पहले भी 1-2 इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत की इजाजत इसलिए नहीं मिली थी कि उसके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सतह बहुत बुलंद थी। ये दरअसल वो हार्मोन्स होते हैं जो मर्दों में ज्यादा होते हैं और खवातीन में कम। इन हार्मोन्स का ताल्लुक जिस्मानी मजबूती और ताकत से होता है और कुदरती तौर पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें खवातीन के जिस्म में इस हार्मोन की सतह मर्दों से भी ज्यादा बुलंद हो जाती है। इसलिए कई मुकाबलों में जब अहलियत चेक करने के लिए मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं तो इस तरह की खवातीन को मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। लेकिन अब तमाम एथलीट्स पेरिस ओलंपिक 2024 के म्यार और इसमें शिरकत की शराइत पर पूरा उतरे हैं और ईमान खलीफ को भी तमाम तरह के टेस्टों से गुजरने के बाद मुकाबले में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। प्यारे साथियों, इस सिलसिले में एक खबर ये आई है कि पेरिस ओलंपिक की एक खातून खिलाड़ी लेन यूटिंग को भी पिछले साल की वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांसी के तमगे से उस वक्त महरूम कर दिया गया था जब वो अहलियत का मतलूबा टेस्ट क्लियर नहीं कर सकी थी। उस फैसले को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने न सिर्फ ये कि तस्लीम किया बल्कि इंसाफ के तकाजों के खिलाफ भी करार दिया। इसके बाद इस मामले पर काफी बहस की गई और बिल आखिर इस बार ओलंपिक कमेटी ने यह ऐलान किया कि तमाम बॉक्सर्स इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के अहल हैं। मंगल को इस कमेटी के तर्जुमान मार्क एडम्स ने कहा कि ये तमाम बॉक्सर खवातीन पिछले कई सालों से पहले भी कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं। ये एकदम नमूदार नहीं हुई हैं। इन्होंने टोक्यो मुकाबलों में भी हिस्सा लिया था, लिहाजा किसी पर भी मर्द होने का शक करना या ट्रांसजेंडर होने का इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है। नाज़रीन गिरामी, ओलंपिक गेम्स का ये आखिरी मैच जहां से ये सारा मसला शुरू हुआ, इस मैच में ईमान अपनी हरीफ इटली की बॉक्सर एंजेलिना के चेहरे पर मैच शुरू होने के पहले 30 सेकंड्स में ऐसा मुक्का मारती है जिसके बाद एंजेलिना एक कोने में चली गई ताकि उसका हेड कोच उसके हेड गियर को दुरुस्त कर सके।
इसके बाद कुछ वक्त के लिए वो दोबारा मैच शुरू करती है, मगर वो फिर एक कोने की तरफ चली जाती है और अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेती है। मगर जब रेफरी ने जीत के लिए ईमान का हाथ बुलंद किया तो उस वक्त एंजेलिना को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये ठीक नहीं है। रिंग के अंदर मौजूद एंजेलिना की आंखों से आंसू निकल रहे थे और इस मुकाबले के बाद उसने मीडिया से गुफ्तगू की। एंजेलिना का कहना था कि मैं पूरा मैच नहीं खेल पाई, मेरी नाक में शदीद दर्द हो रहा था और मैंने अपने आप से ये कहा कि अपने तजुर्बे और अकल की बुनियाद पर बेहतर यही है कि मैं मजीद ना खेलूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी कौम और मेरे वालिद इस बात का बुरा नहीं मनाएंगे। उसने ये भी कहा कि मैं रुक गई थी क्योंकि मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि मैं अपने लिए रुक रही हूँ। अगर मैं पूरा मैच खेलती तो यह जिंदगी भर के लिए एक यादगार मैच होता, मगर मेरे लिए उस वक्त अपनी जान बचाना अहम था। नाज़रीन, दूसरे लफ्जों में एंजेलिना का यह कहना था कि ईमान खलीफ में इतनी ताकत थी कि उसकी जान भी जा सकती थी। यही वजह थी कि उसे लगा कि वो किसी मर्द बॉक्सर से मुकाबला कर रही है। एंजेलिना के इस बयान के बाद कई लोग इसकी सपोर्ट में आगे आए। इटली की खातून वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने अपने मुल्की मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसावी बुनियादों पर मुकाबला करना अहम है और मेरे नुक्ता नजर से ये मुकाबला भी नहीं था। कई लोगों ने एक्स पर ट्वीट किया कि मर्दों का मुकाबला मर्दों से होना चाहिए। यहाँ तक कि एक्स के मालिक एलोन मस्क ने भी इस तरह के एक ट्वीट के नीचे एब्सोल्युटली लिखकर एंजेलिना के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। इसी तरह कई लोग ईमान खलीफ के हक में भी सामने आए हैं। कई लोगों ने लिखा कि मुकाबला न कर पाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने से बेहतर खिलाड़ी पर इल्जामात लगाना शुरू कर दें। सोशल मीडिया पर जारी इस तनाज़े के बाद कई लोगों ने ईमान खलीफ की जिंदगी पर तहकीकात की और ये नतीजा निकाला कि वो बिलाशुबा एक खातून बॉक्सर ही है। अल जज़ायर से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों ने उसके बचपन की तस्वीरें निकालकर सोशल मीडिया पर बतौर सबूत पेश की कि वो पैदाइशी तौर पर ही एक खातून है। अल जज़ायर की एक सहाफी का कहना था कि जिस मुल्क से ईमान खलीफ ताल्लुक रखती हैं, वहां अपनी जेंडर तब्दील करवाना वैसे भी कानूनी तौर पर एक जुर्म है, लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं है कि ईमान खलीफ एक ट्रांसजेंडर हो सकती है। नाज़रीन गिरामी, अब जबकि हकीकत सामने आ चुकी है, कई दूसरी बॉक्सर खवातीन भी ईमान खलीफ के हक में सामने आई हैं और उनका कहना था कि इस पर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। दूसरी तरफ बॉक्सर एंजेलिना भी अपने बयानात में तब्दीली ले आई हैं और ईमान खलीफ के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।